नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह अवाना और आप देख रहे हैं सरंजना टाइम्स। आज की बात दो सवालों से शुरू करता हूं। यह देश चलेगा कैसे? संविधान से चलेगा, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से चलेगा, सड़क से चलेगा? यह देश आखिर चलेगा कैसे? इस देश में जब नौकरी के लिए इंटरव्यू देने कोई जाता है तो जब नौकरी उसको मिल जाती है तो उससे पूछा जाता है कि आपका ध्येय क्या है। आप नौकरी पा गए हैं, अब आप ये बताइए आप करेंगे क्या? क्या ये सवाल चीफ जस्टिस से पूछा जा सकता है कि अब आप चीफ जस्टिस बन गए हैं, अब आप बताइए आप क्या करेंगे? क्या यह सवाल देश के प्रधानमंत्री से पूछा जा सकता है कि आप अब प्रधानमंत्री बन गए हैं, अब ये बता दीजिए आप करेंगे क्या? क्या यह सवाल विपक्ष के नेता से पूछा जा सकता है कि अब आप विपक्ष के नेता बन गए हैं, अब आप बताइए आप करेंगे क्या? इस सवाल से ही मिलता जुलता सवाल है कि एक व्यक्ति लगातार 3 बार एक्सटेंशन पाता है और वो थे संजय मिश्रा, ईडी के चीफ। उनसे अगर पूछा जाए कि उन्होंने विपक्ष को डराया, एक खौफ में विपक्ष जीता रहा जब तक वो गद्दी पर रहे, उन्हें आखिर मिला क्या? दूसरा, विनोद राय 1,76,000 करोड़ के घोटाले के फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर और बवाल मचवाकर इस देश में विनोद राय राज्यसभा प्राप्त कर लेते हैं। परंतु उनसे अगर आज सवाल पूछा जाए कि इतना बवाल मचाने के बाद कि आपने ये कहा था कि इतना रेवेन्यू का नुकसान हुआ और इतने का घोटाला हुआ है, वही 2G इस सरकार ने 5G जब आया उसको उससे भी कम रेट में बेच दिया, परंतु कोई कहने वाला नहीं मिला। अब मैं यह सवाल पूछता हूं विनोद राय से, आखिर विनोद राय जी आपको क्या मिला? आपके कार्यकाल में जितने भी घोटालों की आपने पड़ताल की, जितने घोटालों का आपने हिसाब दिया, सारे के सारे बरी हो गए, सारे अपने घरों पर हैं, सारे को राजनीति कर रहे हैं, परंतु आपको क्या मिला? क्या आप राज्यसभा पाने के लिए ये सब काम कर रहे थे? ये इस देश में बैठे बड़े बड़े अधिकारियों और बड़े बड़े जो नौकरशाह हैं उनसे अगर पूछा जाए कि आप नौकरी पर पा रहे हैं, परंतु आपका उद्देश्य क्या है? आप किस उद्देश्य के लिए नौकरी कर रहे हैं? क्या नौकरी केवल पैसे के लिए कर रहे हैं या इस देश के लिए कर रहे हैं? ये अगर इस देश के लिए कर रहे हैं तो फिर इस देश में संविधान है और उस संविधान के तहत ये देश चलेगा। फिर रोज संसद में बवाल क्यों मचता है? रोज दुहाई दी जाती संसद में कि संविधान को तोड़ा जा रहा है। नया जो पंगा है वो है कर्नाटक का। दरअसल कर्नाटक की सरकार ने 4% अल्पसंख्यकों को, जिसमें मुसलमान है, जैन है, ईसाई हैं, सारे जो अल्पसंख्यक हैं, उनको ठेकेदारी में 4% का रिजर्वेशन की बात कही। उसी को लेकर वहां के उप मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया कि अगर रिजर्वेशन देने के लिए हमें संविधान को बदलना पड़ेगा तो हम संविधान बदलेंगे। तो क्या संविधान बदल देंगे वो? अब आप देखिए, यहीं से थोड़ी दूर या यूं कहें एक किनारा है इस देश का, मुंबई, वहां एक कॉमेडियन अपना एक वीडियो जारी करता है और जिस हॉल में वो शो कर रहा था उस हॉल में जब स्टैंड अप कॉमेडियन होता है वो किसी को भी टारगेट कर लेते हैं। पहले भी करते थे और अभी भी करते हैं। अब अगर करते हैं, पहले का मैं 1-2 उदाहरण आपको दे सकता हूं। लालू यादव के सामने राजू श्रीवास्तव ने लालू बनकर ही कॉमेडी की थी। एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक कार्टूनिस्ट ने गधा बता दिया था, तो उन्होंने उसको फोन करके पूछा कि क्या आप इस गधे के साथ चाय पीना पसंद करेंगे? तो क्या अब ऐसा नहीं हो सकता? उसने अपना वीडियो जारी किया और उसने एकनाथ शिंदे के ऊपर कुछ कटाक्ष एक गाने के माध्यम से किया। मैं वो गाना नहीं दिखा सकता आपको, परंतु उसके बाद वहां शिवसेना, एकनाथ शिंदे के कुछ कार्यकर्ता पहुंचे और उस हॉल को तहस नहस कर दिया। क्या वो फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो हमें संविधान
देता है फ्रीडम, उसका उल्लंघन नहीं है? क्या ये संविधान का टूटना नहीं है? ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी दोनों कल कटघरे में खड़े हो गए। दूसरी तरफ जब संविधान कुछ कर नहीं पा रहा है, या संसद कुछ कर नहीं पा रही है और संसद में आए दिन कुछ ना कुछ हो रहा है, कोई किसी पर बवाल मचा रहा है, कोई किसी पर बवाल मचा रहा है, तो राहुल गांधी वहां से निकलते हैं और जंतर मंतर पहुंच जाते हैं। जंतर मंतर पर जाकर वो बोलते हैं कि संविधान को तो बीजेपी रौंद रही है और आरएसएस पूरे शिक्षण संस्थानों को नाश करने पर तुली हुई है। ऐसे में सड़क सड़क, गांव गांव, नगर नगर हम लोगों को सड़क पर उतरना पड़ेगा। है कि अगर हमारा शिक्षा का सिस्टम उनके हाथों में चला गया, जो आस्ते आस्ते जा रहा है, तो ये देश बर्बाद हो जाएगा। इस देश में किसी को रोजगार नहीं मिलेगा और ये देश खत्म हो जाएगा। क्योंकि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि देश के स्टूडेंट्स को बताया जाए कि आज हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज के सारे वाइस चांसलर आरएसएस नॉमिनेटेड है और आने वाले समय में स्टेट यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर आरएसएस के नॉमिनेशन से बनेंगे। ये देश के लिए खतरनाक है और इसे हमें रोकना है। प्रधानमंत्री का मॉडल जो है बीजेपी आरएसएस का मॉडल है, अंबानी अदानी को देश का धन दिलवाना और आरएसएस को देश की सारी इंस्टीट्यूशन संस्थाएं पकड़वाना। इसके लिए हम सब एक है और मिलके हम लड़ेंगे। और भाइयों और बहनों, ये सिर्फ आप दिल्ली में मत कीजिए, ये आप देश के कोने कोने में कीजिए, हर यूनिवर्सिटी में कीजिए, हर सड़क पे कीजिए, हर गांव में, हर शहर में कीजिए। तो क्या आप सड़क से ये देश चलेगा? सवाल ये भी उठता है। परंतु सवाल जो है वो बहुत बड़े हैं। सवाल ये भी है कि जिस एएसआई संरक्षित औरंगजेब की कब्र को तोड़ने की डिमांड बीजेपी के और हिंदू वाहिनी के नेता कर रहे थे, उसके चक्कर में वहां दंगा होता है और वहां कई घरों को जला दिया जाता है। उस एएसआई प्रोटेक्टेड को तोड़ने की मांग करने वालों को कानून 24 घंटे में छोड़ देता है, परंतु जो दंगा करता है फहीम, उसके जो मुख्य आरोपी बनाया गया है उसको पुलिस पकड़ लेती है, उसके घर पर कल बुलडोजर भी चल जाता है और उसको राजद्रोह के कानून में बंद कर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट का वो ऑर्डर आपको याद होगा कि अब बुलडोजर बिना नोटिस के नहीं चलेगा, तो वो ऑर्डर कहां गया? एक दिन में ऑर्डर भी दिया जाता है, दूसरे दिन उसके घर को तोड़ दिया जाता है। तो क्या ये देश संविधान से चलेगा, सुप्रीम कोर्ट से चलेगा या फिर सड़क से चलेगा? राहुल गांधी सड़क की बात कर रहे हैं, परंतु आप ये देखिए, अगर संविधान की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट एक न्यायाधीश जो 15 करोड़ के केस के साथ पकड़ा जाता है, उसके घर में 15 करोड़ कैश मिलता है और उस पर कॉलेजियम बैठता है, तो कॉलेजियम ये फैसला करता है कि अब आप इसको यहां से इलाहाबाद ट्रांसफर कर दीजिए। उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, उसकी नौकरी नहीं जा रही जज की, वो ट्रांसफर होकर यहां से दिल्ली से और इलाहाबाद पहुंच जाएगा। दूसरी तरफ इलाहाबाद बार एसोसिएशन ने वहां धरना और प्रदर्शन कर दिया। Judges are Caesar's wife above suspicion. Merely a trial of a petty criminal, but the conduct of a sitting judge, which has shocked the nation and the functionality of constitution is at stake. Therefore, continuance of Justice Yashwant Verma any further as High Court judge is dangerous for the democracy as it eroded public faith, which is the only power available with the judicial system. If faith gone, everything gone. Nation will collapse. Bar Association is of a considered opinion that immediate steps should be taken for impeachment of this judge. It is opposite to state that after this incident, the judiciary, specifically the High Court and the Supreme Court,
will not be able to claim moral high grounds in any proposed transfer of Justice Yashwant Verma to Allahabad High Court or its Lucknow bench or to any other high court. किसी भी जगह इनको ट्रांसफर ना किया, दिल्ली में बैठाया जाए, वहीं बैठे, वहीं इनकी स्क्रूटनी करेगा। CGI should immediately permit the filing of FIR and investigation by CBI or ED and other investigating agencies with full permission to the investigating agencies to apply the law of land to every offender, including the delinquent judge, Justice Yashwant Verma. करने के बाद उन्होंने सीधा कहा है कि आप इसको नहीं भेजेंगे, इसकी जांच ईडी सीबीआई से कराइए, इसको सजा दीजिए। अगर इसको सजा नहीं मिलती है तो लोगों का कानून पर से भरोसा उठ जाएगा। अब आप सवाल कर सकते हैं कि जब संसद भी कटघरे में है, सुप्रीम कोर्ट भी कटघरे में है, अधिकारी कटघरे में है, नेता कटघरे में है, तो फिर इस देश को चला कौन रहा है? समझने वाली बात यह है कि जो व्यक्ति इस देश को चला रहा है, आखिर वो मौन क्यों रहता है? वो बोलता क्यों नहीं है? कौन चला रहा है इस देश को? देश का प्रधानमंत्री चला रहा है। अगर प्रधानमंत्री चला रहा है तो फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच का क्यों उल्लंघन हुआ बंबई में? अगर प्रधानमंत्री चला रहे हैं तो फिर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री के बयान देने की हिम्मत कैसे हुई? हालांकि उससे पहले बीजेपी के भी कई नेता संविधान को बदलने की मांग कर चुके हैं, परंतु प्रधानमंत्री के सामने हो रहा है। प्रधानमंत्री एक तरफ वही उपराष्ट्रपति जब जगदीप धनखड़ सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की बड़ाई करते हैं कि इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है, जितनी भी वो आपत्तियां थी उनको ऑनलाइन कर दिया। क्या ऑनलाइन करने से देश बदल गया? अब यहां सवाल ये उठता है कि एक जज का तबादला करने से क्या न्याय व्यवस्था सुधर जाएगी? क्या इस देश के जनमानस पर इसका असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? संसद में जो ड्रामेबाजी चल रही है, आए दिन ऐसे विवादास्पद बिल लाए जा रहे हैं जिनसे देश का माहौल खराब हो, इनसे देश चलेगा? क्या महाराष्ट्र में कुणाल कामरा के घर को तोड़कर या उसके खिलाफ गाली देकर या वहां के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि काम किया है तो उसको सजा तो मिलेगी, ऐसा काम किया कि सजा तो उसको मिलेगी? क्या ये कानून के तहत काम हो रहा है? फ्रीडम ऑफ स्पीच का यही हाल होगा? क्या नागपुर में जिस तरह से उस फहीम बेग का घर तोड़ा गया है, क्या ये न्याय संगत है? क्या संभल की मस्जिद का सर्वे और उसके नाम पर बवाल मचाना न्याय संगत है? क्या अब आप ये बताइए मुझे, जब किसी की जवाबदेही नहीं है, संसद की जवाबदेही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की जवाबदेही नहीं है, अधिकारियों की जवाबदेही नहीं है, तो फिर इस देश को चला कौन रहा है? सोचने वाली बात यह है कि जब सब कुछ संविधान के तहत ही होता है, संविधान की ही दुहाई दी जाती है, तो फिर संविधान को क्यों तोड़ा जाता है? संविधान कहां कहता है कि आप किसी की फ्रीडम ऑफ स्पीच करो या आप सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का अनादर करो बुलडोजर चला के? सोचने वाली बात है। आखिरकार यह देश चला कौन रहा है? सबसे बड़ा सवाल आज की डेट में यही है। जब सब कुछ ही सब सरेंडर कर चुके हैं, संसद सरेंडर कर चुकी है, सुप्रीम कोर्ट सरेंडर कर चुका है, सब कुछ सरेंडर कर चुके हैं, तो फिर यह देश चला कौन रहा है? क्या भगवान चला रहे हैं या फिर हम और आप चला रहे हैं? राहुल गांधी चला रहे हैं या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चला रहे हैं? राहुल गांधी सड़क पर खड़े होकर आह्वान कर रहे हैं कि आप गांव-गांव घर-घर जाइए और बताइए कि शिक्षा कैसे हो रही है, और प्रधानमंत्री लंबे लंबे भाषण संसद में देते हैं। ऐसे में आम पब्लिक से केवल एक ही यही सवाल है कि आप बताइए, न्यायपालिका में भ्रष्टाचार आपके सामने है, संसद आपको जवाबदेही आपके प्रति रही नहीं है, तो आप जाएंगे तो कहां जाएंगे? सोच कर देखिएगा। और अगर कोई आपके पास जवाब हो तो मुझे YouTube पर जरूर अपना जवाब भेजिएगा।
मैं उस जवाब का भी जवाब आपको दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।